के बाद वे टेररिस्ट हाथ धोकर मार्टी के भी जान के पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए मार्टी वीडियो कैमरे के साथ उस टाइम मशीन कार में ही घुस गया और तेजी से कार भगाने लगा। ये देख एक टेररिस्ट ने मार्टी को उड़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया, लेकिन उसी पल वो टाइम मशीन कार 88 की स्पीड पर पहुंच गई और अचानक शहर से गायब होकर एक खेत में प्रकट हो गई, जिससे मार्टी कार को संभाल नहीं पाया और सीधा खेत में मौजूद एक शेड में जा घुसा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मार्टी को रेडिएशन सूट उतारने का मौका ही नहीं मिला। मार्टी कार से उतरकर लड़खड़ाता हुआ शेड से बाहर निकलने लगा। तभी उस खेत का मालिक अपने परिवार के साथ वहां आया। उसने जब रेडिएशन सूट पहने मार्टी को देखा तो वो उसे एलियन समझ बैठा और उस पर बेतहाशा गोलियां बरसाने लगा। ये देख मार्टी वापस अपनी कार में जा घुसा और पूरी रफ्तार में वहां से भाग निकला और अपने घर की तरफ जाने लगा। मार्टी खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सच नहीं है, बल्कि ये एक सपना है। पर तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। मार्टी ने देखा कि जिस जमीन पर उसका घर हुआ करता था वहां दूर दूर तक बस खेत खलियान ही नजर आ रहे थे और लियोन एस्टेट नामक कंपनी द्वारा उस जगह पर हाउसिंग कॉलोनीज बनाने का काम चल रहा था। मतलब साफ था, मार्टी टाइम मशीन से समय में पीछे आ गया था। और क्योंकि डॉक्टर ने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कार में 30 साल पीछे का यानी कि 5 नवंबर 1955 का दिन सेट किया था, इसलिए अब मार्टी समय में 30 साल पीछे 5 नवंबर 1955 के वक्त में था। मार्टी ने फौरन अपने समय में वापस लौटने के लिए टाइम मशीन कार को स्टार्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कार के स्टार्टर में कुछ गड़बड़ी आ जाने से कार स्टार्ट ही नहीं हुई। साथ ही अब कार में मौजूद प्लूटोनियम फ्यूल भी खाली हो चुका था, जिस कारण अब फ्लक्स कैपेसिटर को भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता था और फ्लक्स कैपेसिटर स्टार्ट किए बिना मार्टी का वापस अपने समय में लौट पाना नामुमकिन था। और तो और प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर भी मर चुके थे, इसलिए मार्टी डॉक्टर से भी मदद की उम्मीद नहीं कर सकता था। लेकिन तभी मार्टी के दिमाग में ये बात आई कि डॉक्टर की उसके समय में मौत हुई है, लेकिन इस समय में तो वो जिंदा होंगे। मार्टी ने उस कार को वहीं एक बोर्ड के पीछे झाड़ियों में छुपा दिया और डॉक्टर को ढूंढने पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। पुराने वक्त के शहर और लोगों के रहन सहन को देख मार्टी के होश उड़े हुए थे। वहीं उस वक्त शहर का वो क्लॉक टावर उस वक्त काम कर रहा था। मार्टी उसी वक्त एक कॉफी शॉप के फोन बूथ पर गया और टेलीफोन डायरेक्टरी से डॉक्टर का नंबर निकालकर डायल करने लगा। हालांकि डॉक्टर को फोन नहीं लग पाया, लेकिन टेलीफोन डायरेक्टरी से उसे डॉक्टर का एड्रेस जरूर मिल गया। शॉप से निकलने से पहले मार्टी ने अपने लिए एक कप कॉफी ऑर्डर किया। इसी दौरान कुछ लड़के उस कॉफी शॉप में घुस आए। मार्टी ने देखा कि वो उसके डैड जॉर्ज का फ्यूचर बॉस बिफ था और उसके साथ उसके दोस्त भी थे। बिफ ने आते ही कहा, मैकफ्लाई तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर मार्टी चौंक उठा, क्योंकि उसका ही सरनेम तो मैकफ्लाई था। मार्टी ये सोचकर हैरान था कि आखिर पास्ट में भी बिफ ने उसे कैसे पहचान लिया। पर तभी बिफ और उसके दोस्तों ने मार्टी के बगल में बैठे एक लड़के को घेर लिया और कहा, मैकफ्लाई तूने मेरा होमवर्क खत्म किया या नहीं? ये सुनकर मार्टी ने जब उस लड़के पर गौर किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मार्टी का फ्यूचर फादर जॉर्ज था। जॉर्ज शुरुआत से ही बिल्कुल डरपोक था, जिस वजह से बिफ उसे बहुत ज्यादा परेशान करता था और अपना होमवर्क भी उसी से करवाता था। बिफ जॉर्ज को जल्द से जल्द उसका होमवर्क खत्म करने की धमकी देकर वहां से चला गया, पर हमेशा की तरह इससे जॉर्ज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके अपनी साइकिल में वहां से निकल गया। ये देख मार्टी उसे आवाज लगाता हुआ उसका पीछा करने लगा। आखिरकार एक जगह पर आकर मार्टी को जॉर्ज की साइकिल एक पेड़ के पास खड़ी मिली। मार्टी ने जब पेड़ के ऊपर जाकर देखा तो जॉर्ज ऊपर पेड़ से लटका दूरबीन से कपड़े बदलती एक लड़की को ताड़ रहा था, लेकिन अगले ही पल जॉर्ज फिसलकर पेड़ से नीचे सड़क पर गिर पड़ा। तभी सामने से एक कार को आते देख मार्टी ने जॉर्ज को धक्का देकर कार से दूर हटा दिया, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में मार्टी खुद उस कार से टकरा गया और बेहोश हो गया। ये देख जॉर्ज डर के मारे अपनी साइकिल उठाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। कुछ देर बाद जब मार्टी को होश आया तो उसने खुद को एक बेडरूम में पाया, जहां एक लड़की उसके सामने बैठी थी। मार्टी उसे देख चौंक उठा, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मार्टी की फ्यूचर मदर लॉरेन थी। दरअसल मार्टी जॉर्ज को बचाते हुए जिनकी कार से टकराया था वो लॉरेन के पिता थे। उनका घर सामने ही था, इसलिए वो मार्टी को बेहोश देख उसकी देखभाल करने उसे अपने घर ले आए थे। लेकिन लॉरेन को क्या पता था कि मार्टी उसका फ्यूचर सन होगा। वो तो उसे देखकर उस पर लट्टू हो चुकी थी। मार्टी को लॉरेन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए मार्टी फौरन वहां से निकल गया और सीधा डॉक्टर के घर जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर के 30 साल पहले वाले रूप से हुई। उस वक्त डॉक्टर के सिर पर चोट लगी थी। मार्टी ने डॉक्टर से मिलते ही कहा, डॉक्टर मैं फ्यूचर से आया हूँ, सन 1985 से, उस मशीन से जिसका फ्यूचर में आप आविष्कार करने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ फंस गया हूँ और अब मुझे वापस अपने समय में लौटने के लिए आपकी मदद चाहिए। लेकिन डॉक्टर को मार्टी कोई पागल लगा। तभी मार्टी ने उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, जिसमें लिखे बर्थ डेट के मुताबिक मार्टी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। साथ ही उसने डॉक्टर को अपनी और अपने भाई बहन की फोटो भी दिखाई, जिसमें उसकी बहन के स्वेटर में क्लास ऑफ 1984 लिखा हुआ था। पर डॉक्टर को वो फोटो फेक लगी। उसने कहा, तुम्हारे फोटोग्राफर को तो फोटो एडिट करना भी नहीं आता, उसने तुम्हारे भाई के बाल ही क्रॉप कर दिए हैं। ये कहकर डॉक्टर मार्टी से पीछा छुड़ाकर अपने वर्कशॉप में घुस गया। तभी मार्टी को याद आया कि प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर ने उसे सिर पर चोट लगने की कहानी बताई थी। मार्टी ने बाहर से ही चिल्लाकर कहा, डॉक्टर मैं जानता हूँ कि आपको सिर पर चोट कैसे लगी। आप टॉयलेट सीट पर खड़े होकर घड़ी टांग रहे थे, पर आपका पैर फिसल गया और आपका सिर बेसिन से टकरा गया। फिर जब आप जागे तो आपके दिमाग में फ्लक्स कैपेसिटर बनाने का आइडिया था, जिसने आपके टाइम ट्रेवल को संभव बनाया। ये सुन डॉक्टर हैरान होकर बाहर निकला और मार्टी के साथ फौरन उस जगह पर जा पहुंचा जहां मार्टी ने वो टाइम मशीन कार छुपाई थी। उस कार और उसमें लगे फ्लक्स कैपेसिटर को देख डॉक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने भी ठीक वैसे ही फ्लक्स कैपेसिटर का ड्राइंग बना रखा था। अब डॉक्टर को मार्टी की बातों पर पूरा यकीन हो चुका था। अपने फ्यूचर इन्वेंशन को देख डॉक्टर की खुशी का ठिकाना न था। डॉक्टर उसी वक्त मार्टी के साथ टाइम मशीन कार को लेकर अपने लैब में आ गया
वहां पहुंचकर मार्टी ने उस वीडियो कैमरे को टीवी से कनेक्ट किया जिसमें उसने प्रेजेंट के डॉक्टर की सारी बातें रिकॉर्ड की थी। डॉक्टर अपने फ्यूचर वाले रूप को देख बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ जा रहा था। तभी वीडियो में डॉक्टर ने जब कहा कि वो फ्लक्स कैपेसिटर न्यूक्लियर एनर्जी पे चलती है और उसे स्टार्ट करने के लिए 1.21 गीगावाट्स की बिजली की जरूरत पड़ती है, तो उसे सुन डॉक्टर का दिमाग ही घूम गया। ये देख मार्टी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप फिक्र मत कीजिए, हमें न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए बस प्लूटोनियम की जरूरत है, उससे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा, मार्टी अब तुम कभी वापस अपने वक्त में नहीं लौट पाओगे क्योंकि इस जमाने में प्लूटोनियम मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर मार्टी ने कहा, लेकिन डॉक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा भी तो 1.21 गीगावाट बिजली जनरेट करने का कोई तरीका होगा। इस पर डॉक्टर ने कहा, इस जमाने में 1.21 गीगावाट जितनी पावर तो केवल आसमान से गिरने वाली बिजली में होती है। माना कि हम आसमान से गिरने वाली बिजली का भी इस्तेमाल करके फ्लक्स कैपेसिटर को पावर दे सकते हैं, पर हमें थोड़ी पता है कि कोई बिजली कब और कहां गिरेगी। तभी मार्टी को कुछ याद आया। उसने कहा, मैं जानता हूँ बिजली कब और कहां गिरेगी। मार्टी ने अपने जेब से उस ओल्ड लेडी का दिया हुआ पर्चा निकालकर डॉक्टर को दिया जिसमें शहर के उस क्लॉक टावर की हिस्ट्री थी जो आगे चलकर बिजली गिरने से खराब हो जाने वाला था। उस पर्चे के मुताबिक उस क्लॉक टावर पर बिजली अगले शनिवार को रात 10:04 में गिरने वाली थी। ये जानने के बाद डॉक्टर ने कहा, आने वाले एक हफ्ते में मैं किसी भी तरह क्लॉक टावर में गिरने वाली बिजली से फ्लक्स कैपेसिटर को पावर देने का तरीका ढूंढ लूंगा। लेकिन याद रखो, तब तक ना तुम्हें कहीं बाहर जाना है और ना किसी से मिलना है, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से पास्ट की घटनाओं में अगर कोई बदलाव आया तो उससे फ्यूचर में भी असर पड़ सकता है। इस पर मार्टी ने कहा, डॉक्टर आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ मैं अपने फ्यूचर पेरेंट्स के अलावा और किसी से नहीं मिला हूँ। ये सुनकर डॉक्टर की चिंता बढ़ गई। उन्होंने फौरन मार्टी से उसके भाई बहन की वो तस्वीर मांगी। मार्टी ने जब वो तस्वीर निकाली तो देखा कि उस तस्वीर में अब उसके बड़े भाई का सिर ही गायब हो गया था। डॉक्टर को जिस बात का डर था वही हुआ। मार्टी के बड़े भाई का अस्तित्व मिटता जा रहा था। दरअसल मार्टी के मॉम डैड की लव स्टोरी के मुताबिक मार्टी के फ्यूचर फादर जॉर्ज जब पेड़ से गिरे तो लॉरेन के डैड की कार से जॉर्ज का एक्सीडेंट होना था, जिसके बाद लॉरेन के डैड जॉर्ज को उठाकर अपने घर ले जाते जहां जॉर्ज और लॉरेन की पहली मुलाकात होती और उनके प्यार की शुरुआत होती। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ चुका था, क्योंकि मार्टी जॉर्ज को बचाते हुए खुद लॉरेन के पिता की कार से टकरा गया था, जिसके बाद लॉरेन के पिता मार्टी को अपने घर ले गए। यानी कि मार्टी की वजह से जॉर्ज और लॉरेन की पहली मुलाकात हुई ही नहीं, जिसका मतलब था कि अब ना तो जॉर्ज और लॉरेन में प्यार होगा और ना उनकी शादी होगी, और अगर उनकी शादी नहीं होगी तो मार्टी और उसके भाई बहन पैदा ही नहीं होंगे। यही वजह थी कि अब धीरे धीरे मार्टी और उसके भाई बहनों का अस्तित्व मिट रहा था। मार्टी सबसे छोटा था, इसलिए उसकी बारी सबसे आखिर में आनी थी। इस बात से मार्टी भी परेशान हो उठा। अब उन्हें किसी भी तरह जॉर्ज और लॉरेन को दोबारा मिलाना था ताकि उनमें प्यार हो और वे आगे चलकर शादी करें, तभी मार्टी और उसके भाई बहन का अस्तित्व बच सकता था। अगली ही सुबह डॉक्टर और मार्टी जॉर्ज और लॉरेन के स्कूल पहुंचे ताकि वो जॉर्ज और लॉरेन को दोबारा मिला सकें। स्कूल पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारे बच्चे जॉर्ज को परेशान कर रहे थे, लेकिन डरपोक जॉर्ज उनका सामना करने के बजाय बुद्धू की तरह बस हंसे जा रहा था। उसे देख डॉक्टर ने मार्टी से पूछा, आखिर तुम्हारी मॉम को इस लड़के से प्यार कैसे हो गया? इस पर मार्टी ने कहा, वो तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आया। तभी डॉक्टर ने अपनी राय देते हुए कहा, शायद ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल इफेक्ट हो सकता है। जब तुम्हारे नाना घायल जॉर्ज को घर लाए होंगे तो जॉर्ज की देखभाल करते हुए लॉरेन के दिल में उसके लिए सिंपैथी पैदा हो गई होगी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ऐसा अक्सर नर्सिस के साथ होता है। कई बार नर्सिस को भी अपने पेशेंट से प्यार हो जाता है। इसी दौरान मार्टी को वहाँ एक डांस पार्टी का पोस्टर दिखा जो आने वाले शनिवार की रात ही स्कूल में होने वाली थी। मार्टी को याद आया कि दूसरी बार उसके मॉम डैड उसी डांस पार्टी में मिले थे जहाँ उसके डैड ने उसकी मॉम से अपने प्यार का इजहार किया था। मार्टी ने ठान लिया कि पार्टी वाली रात तक वो किसी भी तरह अपने मॉम डैड को मिलाकर रहेगा। फिर उसी दिन मार्टी कैफेटेरिया में जॉर्ज से मिला और उससे दोस्ती कर ली। फिर उसने जॉर्ज से कहा, जॉर्ज, लॉरेन ने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करती है और वो चाहती है कि तुम उसे स्कूल में होने वाली डांस पार्टी में पार्टनर बनने के लिए पूछो। मौका अच्छा है दोस्त, तुम डांस पार्टी में लॉरेन से अपने प्यार का इजहार कर देना। हालांकि ये सुनकर जॉर्ज के मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि वो भी दिल ही दिल में लॉरेन को चाहता था और वो पेड़ पर लटक कर उसे ही देखा करता था। लेकिन उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि लॉरेन उसे घास तक डालेगी। इस पर मार्टी ने जॉर्ज का हौसला बढ़ाया और उसे 2-4 प्यार की भाषा सिखाकर लॉरेन के पास भेजा। उस वक्त लॉरेन अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में बैठी थी, पर लॉरेन के पास आते ही घबराहट में जॉर्ज की जुबान लड़खड़ाने लगी। लेकिन फिर भी वो लॉरेन से बात करने की कोशिश करने लगा, पर तभी कबाब में हड्डी बनकर बिफ वहाँ आ धमका। बिफ जॉर्ज को लॉरेन के पास देख बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि बिफ खुद हमेशा से लॉरेन का फायदा उठाना चाहता था। वो उसके आसपास किसी भी लड़के को भटकने नहीं देता था। बिफ गुस्से में जॉर्ज को पीटने उसके पास आने लगा, पर उसी वक्त मार्टी ने टांग अड़ाकर बिफ को गिरा दिया। इससे बिफ गुस्से में मार्टी को मारने के लिए उठा, पर मार्टी ने ही बिफ को एक घूंसा जड़ दिया और एक बच्चे की स्केटबोर्ड लेकर वहां से भागने लगा। ये देख बिफ और उसकी पलटन अपनी कार में मार्टी का पीछा करने लगे, पर मार्टी ने उन्हें चकमा देकर उनकी कार को एक कचरे वाली ट्रक से भिड़ा दिया, जिससे उस ट्रक का सारा कचरा बिफ की कार में भर गया। ये देखकर तो लॉरेन मार्टी से और ज्यादा इंप्रेस हो गई। इसके बाद मार्टी डॉक्टर के घर आ गया। डॉक्टर ने मार्टी से पूछा कि उसने अभी तक अपने मॉम डैड को मिलाया या नहीं। इस पर मार्टी ने कहा, मैंने मॉम डैड को मिला दिया है, शायद अब काम बन जाएगा। पर उसी वक्त डॉक्टर के घर की डोर बेल बजी। डॉक्टर ने जब दरवाजा खोला तो बाहर लॉरेन थी, जो मार्टी का पीछा करती हुई वहां तक पहुंच गई थी। लॉरेन जॉर्ज की जगह उल्टा मार्टी को ही डांस पार्टी पर चलने के लिए पूछने लगी। इस पर मार्टी ने लॉरेन को सलाह दिया कि उसे जॉर्ज के साथ पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन लॉरेन ने कहा कि उसे मार्टी जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का पसंद है जो उसकी सुरक्षा कर सके, ना कि जॉर्ज जैसा लल्लू। अब तो मार्टी के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना काफी मुश्किल हो चुका था।
मार्टी अगली ही सुबह फिर जॉर्ज से मिला। इस बार मार्टी ने जॉर्ज को लॉरेन के आगे स्ट्रॉन्ग दिखाने का सारा प्लान सोच रखा था। उसका प्लान कुछ यूं था कि मार्टी डांस पार्टी की रात लॉरेन के साथ तो जाएगा, पर वो एक तय समय देखकर कार में ही लॉरेन से जबरदस्ती करने का नाटक करेगा। उसी समय जॉर्ज वहां आ जाएगा और एक हीरो की तरह मार्टी की पिटाई करके लॉरेन का दिल जीत लेगा। मार्टी के पास अपने मॉम डैड को मिलाकर अपना अस्तित्व बचाने का बस यही एक रास्ता बचा था। उसने जॉर्ज को अच्छे से सारा प्लान समझा दिया। इसी के साथ पार्टी की रात आ गई और आज ही वो दिन भी था जब क्लॉक टावर पर बिजली गिरने वाली थी। एक और डॉक्टर बिजली की पावर को फ्लक्स कैपेसिटर तक पहुंचाने की तैयारी में लगा था, तो दूसरी ओर मार्टी डॉक्टर की कार लेकर लॉरेन के साथ स्कूल आ पहुंचा था। वहीं जॉर्ज भी सही समय में हीरो वाली एंट्री लेने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उधर मार्टी के कुछ करने से पहले ही बिफ अपने दोस्तों के साथ वहां आ धमका। बिफ ने मार्टी को कार से बाहर निकालकर अपने दोस्तों से उसे सबक सिखाने को कहा और वो खुद लॉरेन से जबरदस्ती करने लगा। ये देख मार्टी ने लॉरेन को बचाने की कोशिश की, पर बिफ के दोस्त मार्टी को उठा ले गए और उसे एक कार की डिक्की में बंद कर दिया। वो कार पार्टी में म्यूजिक बजाने आए ऑर्केस्ट्रा वालों की थी। उन्हें देख बिफ के दोस्त वहां से भाग खड़े हुए। फिर ऑर्केस्ट्रा वालों ने मार्टी को डिक्की से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी डिक्की की चाबी डिक्की के अंदर ही रह गई थी। उधर बिफ लॉरेन से जबरदस्ती कर रहा था। इतने में ही जॉर्ज वहां पहुंच गया। उसने बिफ को मार्टी समझकर हीरो की तरह कहा, लड़की को छोड़ दे वरना मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। तभी बिफ जॉर्ज की ओर मुड़ा। बिफ को देख जॉर्ज की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बिफ गुस्से में बाहर आया और जॉर्ज का हाथ पकड़कर मरोड़ने लगा। ये देख लॉरेन जॉर्ज को बचाने आई, पर बिफ ने लॉरेन को भी धक्का देकर गिरा दिया। बिफ की इस हरकत पर जॉर्ज का खून खौल उठा। उसने गुस्से में बिफ को एक जोर का मुक्का मारा, जिससे बिफ के चारों खाने चित हो गए। जॉर्ज की बहादुरी देख लॉरेन उस पर फिदा हो गई। इतने में ही मार्टी भी वहां पहुंच गया और अपने मॉम डैड को साथ देख खुश हो गया। अब उसे पूरा यकीन था कि उसका अस्तित्व बच जाएगा, लेकिन जब उसने फोटो निकालकर देखा तो उस फोटो में उसके भाई और बहन का अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका था और अब मार्टी का अस्तित्व भी मिटने वाला था। तभी मार्टी को समझ आया कि जब तक उसके डैड उसकी मॉम से अपने प्यार का इजहार नहीं करते, तब तक उसका और उसके भाई बहनों का अस्तित्व वापस नहीं लौटेगा। लेकिन वे लोग एक दूसरे को डांस पार्टी में प्रपोज करने वाले थे, पर ऑर्केस्ट्रा वाले तो वापस जाने लगे थे। ये देख मार्टी फौरन ऑर्केस्ट्रा वालों के पास गया और उन्हें दोबारा शो स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, पर ऑर्केस्ट्रा वालों ने कहा कि उनके गिटारिस्ट के हाथ में चोट लग गई है और वो गिटारिस्ट के बिना शो शुरू नहीं कर सकते, पर अगर उन्हें कोई दूसरा गिटारिस्ट मिल जाए तो काम बन सकता है। इस पर मार्टी ने कहा कि उन्हें गिटारिस्ट मिल जाएगा। फिर मार्टी खुद गिटार लेकर शो के लिए तैयार हो गया। जॉर्ज और लॉरेन के साथ साथ पार्टी में आए सारे कपल्स मार्टी की म्यूजिक पर थिरकने लगे। लेकिन तभी एक और बदमाश लड़के ने लॉरेन को जॉर्ज से दूर कर दिया और उससे बदतमीजी करने लगा। हालांकि जॉर्ज का डर अब भी दूर नहीं हुआ था। वो लॉरेन को बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मार्टी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा था और अब उसकी उंगलियां गायब होने लगी थी। पर तभी जॉर्ज ने बहादुरी दिखाते हुए उस लड़के को धक्का देकर दूर गिरा दिया और लॉरेन का हाथ थामकर उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया, जिससे मार्टी और उसके भाई बहनों का अस्तित्व वापस लौट आया। इस तरह मार्टी अपना काम पूरा करके डॉक्टर के पास जा पहुंचा, जहां डॉक्टर ने मार्टी को वापस उसके समय में भेजने की सारी तैयारी कर रखी थी। असल में डॉक्टर ने क्लॉक टावर के ऊपर मौजूद पोल से होते हुए एक तार सड़क के किनारे मौजूद 2 पोल से बांध दिया था। वो तार सड़क के ऊपर लटक रही थी। इसके साथ ही उसने मार्टी की टाइम मशीन कार में भी एक कॉपर का पोल बांध दिया था, जो फ्लक्स कैपेसिटर से जुड़ा था। डॉक्टर का प्लान ये था कि मार्टी बिजली गिरने से कुछ मिनट पहले एक फिक्स दूरी से कार भगाना स्टार्ट करेगा, तब सड़क के ऊपर लटके तार तक पहुंचते ही उसकी कार 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। डॉक्टर के कैलकुलेशन के मुताबिक उसी पल क्लॉक टावर पर बिजली गिरेगी, जिसका हाई वोल्टेज करंट सड़क के ऊपर लटके तार में आ जाएगा और मार्टी की कार पे लगा पोल जब उस तार से टकराएगा तो फ्लक्स कैपेसिटर को 1.21 गीगावाट की पावर मिल जाएगी और मार्टी एक झटके में इस समय से गायब होकर वापस अपने समय में पहुंच जाएगा। लेकिन डॉक्टर से विदा लेते हुए मार्टी काफी मायूस हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके समय में डॉक्टर आतंकवादियों के हाथों मरने वाले हैं। इसलिए मार्टी डॉक्टर को फ्यूचर में हुई वो घटना बताना चाहता था, ताकि डॉक्टर किसी तरह फ्यूचर में होने वाली अपनी मौत को टाल सके। लेकिन डॉक्टर ने अपना फ्यूचर सुनने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि फ्यूचर की बातें जान लेने से उनका फ्यूचर बदल सकता था। लेकिन फिर भी मार्टी ने एक लेटर में डॉक्टर की मौत के बारे में लिखकर उन्हें देने की सोची, लेकिन डॉक्टर ने उस लेटर को भी फाड़ दिया। अब क्लॉक टावर पे बिजली गिरने में केवल 7 मिनट बचे थे, इसलिए टाइम वेस्ट ना करके डॉक्टर ने फौरन मार्टी को कार लेकर स्टार्ट लाइन पर जाने को कहा, जहां से उसे कार भगानी शुरू करनी थी। पर तभी बदकिस्मती से तेज हवाओं के कारण एक पेड़ की डाल टूटकर डॉक्टर द्वारा सड़क के ऊपर लगाए तार पर गिर गई, जिससे तार खिंच गई और उस तार का प्लग क्लॉक टावर के पोल से निकल गया। अब बिजली गिरने में ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए डॉक्टर ने मार्टी को कार लेकर स्टार्टिंग लाइन पर जाने को कहा और खुद क्लॉक टावर पर जाकर तार को दोबारा प्लग इन करने लगे। लेकिन उधर मार्टी ने भी ठान लिया था कि वो अपने समय में किसी भी तरह डॉक्टर को बचाकर ही रहेगा, इसलिए उसने अपने समय में 15 मिनट पीछे जाने का सोचा। उसे अंदाजा था कि उस वक्त तक आतंकवादियों ने डॉक्टर को गोली नहीं मारी होगी, इसलिए वो डॉक्टर को बचा लेगा। ये सोचकर मार्टी ने डेस्टिनेशन टाइम को अपने प्रेजेंट टाइम से 15 मिनट पीछे कर दिया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। इसी दौरान दूसरी ओर डॉक्टर प्लग से निकले तार को वापस क्लॉक टावर के ऊपर ले आए थे, लेकिन उस टूटी डाल के कारण तार नीचे खिंच गई थी और प्लग तक पहुंच नहीं पा रही थी। ये देख डॉक्टर ने जब तार को जोर से खींचा तो वो तार दूसरी तरफ के प्लग से अलग हो गई। इससे डॉक्टर की मुसीबत और बढ़ गई। उधर मार्टी तार तक बस पहुंचने ही वाला था, तभी डॉक्टर तार के उस साइड को प्लग इन करके उसी तार पर झूलता हुआ दूसरी तरफ पहुंचा और बिजली गिरने से चंद सेकंड पहले तार को प्लग इन कर दिया।
इतने में ही मार्टी की कार में लगा पोल भी बिजली के तार से टकराया और फ्लक्स कैपेसिटर को पावर मिल गया और आखिरकार फ्लक्स कैपेसिटर के स्टार्ट होते ही मार्टी उस समय से गायब होकर अपने समय में पहुंच गया। लेकिन वो क्लॉक टावर के पास ही वापस लौटा था और जिस जगह डॉक्टर टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो जगह वहां से काफी दूर थी। मार्टी जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए अपनी कार स्टार्ट करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कार के स्टार्टर में फिर गड़बड़ी आ गई। मार्टी कार वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ मॉल की तरफ जाने लगा, लेकिन जब तक वो मॉल में पहुंचा तब तक आतंकवादी डॉक्टर को गोली मार चुके थे। अब क्योंकि मार्टी अपने टाइमलाइन से 15 मिनट पीछे यानी कि दूसरे टाइमलाइन में आ गया था, इसलिए वहां उसका 15 मिनट पहले वाला रूप भी मौजूद था जिसका आतंकवादी पीछा कर रहे थे। पर वो उनसे बचता हुआ पास्ट में 30 साल पीछे चला गया और उसका पीछा करते आतंकवादियों की गाड़ी एक टेलीफोन बूथ पर क्रैश हो गई। फिर मार्टी भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और उन्हें मरा हुआ देख रोने लगा, लेकिन तभी डॉक्टर अचानक जाग उठे। आश्चर्य की बात थी कि अब डॉक्टर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था जिस वजह से उनकी जान बच गई थी। ये देख मार्टी को हैरानी हुई क्योंकि पास्ट में तो उसने डॉक्टर को बताया ही नहीं था कि वो कैसे मरने वाले हैं। फिर भला उन्होंने खुद को बचाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे पहन रखा था। तभी डॉक्टर ने अपने जेब से वो लेटर निकाला जो पास्ट में मार्टी ने उन्हें दिया था। हालांकि पास्ट में उन्होंने वो लेटर फाड़ दिया था, पर वे उसे पढ़ने से खुद को नहीं रोक पाए थे और उसे जोड़कर पढ़ लिया था, इसलिए उन्हें पता था कि उनकी मौत कैसे होगी और उन्होंने खुद को बचा लिया था। इस बात से मार्टी खुश था। इसके बाद डॉक्टर अपने प्लान के मुताबिक टाइम मशीन से फ्यूचर में चले गए और मार्टी